गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सब बड़े बढ़िया होंगे। माय नेम इज़ ऋत्विक। तो स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए कुछ साइंस के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। बाकी जो मैंने वीडियो डाली हैं 34 उनको भी एक बार चेक कर लीजिएगा और अपना स्कोर पुट कीजिएगा। तो चलते हैं बिना किसी देरी से क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड। क्या बोला जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ग्रीन प्लांट में पाए जाते हैं? पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, ऑटोट्रॉफिक या हिट्रोट्रॉफिक? तो बताइए। तो इनको बोला जाता है वो बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक। जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक। जैसे कि ये इमेज में दर्शाया गया है, ऐसे ही ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक बोला जाता है जिसको लाइट से एनर्जी मिलती है। ओके, कुछ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ऑटोट्रॉफिक मेक्स ऑन फूड यूजिंग सनलाइट। ओके, पैरासाइटिक होते हैं फीड्स ऑन अदर प्लांट्स, जो फीड्स करते हैं अनदर प्लांट्स को। सेरोफोटिक होते हैं फीड्स ऑन डेड मैटर, जो डेड मटेरियल से अपना भोजन बनाते हैं, उनको बोलते हैं सैप्रोफिटिक। क्वेश्चन नंबर 2, विच प्लांट सोर्स पैरासिटिक न्यूट्रिशन? तो क्या बोला जाता है? पीचर प्लांट, कसकटा, सनफ्लावर या एल्गी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैस्कटा। ओके, ये देख लीजिए पैरासिटिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं आपके? टिक्स, कैस्कटा, लाइस, लीचीस, ये आपके क्या होते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशंस। ओके, कैस्कटा मैंने आपको बता दिया पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पिक्चर प्लांट क्या होते हैं? जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, इंसेक्ट को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसको बोला जाता है। सनफ्लावर मैंने पहले बता दिया था आपको। ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक। क्वेश्चन नंबर 3, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पिक्चर प्लांट। तो अभी आ गया थर्ड क्वेश्चन, तो बताइए क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंसेक्टिवोरस, जो इंसेक्ट को मार के अपना खाना बनाते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ पिक्चर प्लांट होते कैसे हैं। ये होते हैं आपके पिक्चर प्लांट। जैसे ही कोई इंसेक्ट वगैरह यहाँ पे बैठता है तो ये अपना माउथ जो क्लोज कर लेते हैं, ठीक। इंसेक्ट को क्या बनाते हैं? अपना ट्रैप। क्वेश्चन नंबर, तो देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। इंसेक्टिवोरस ट्रैप इंसेक्ट फॉर्म न्यूट्रिएंट्स। ऑटोट्रॉफिक का मैंने आपको बता दिया, मेक्स ऑन फूड, जो खुद का खाना बनाते हैं। सैप्रोफिटिक होते हैं फीड्स ऑन डेड मटेरियल या डेड मैटर। क्वेश्चन नंबर 4, प्लांट्स फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो मैंने अभी बताया उसको क्या बोला जाता है, तो बताइए क्या बोला जाता है उसको? तो उसको बोला जाता है सैप्रोफिटिक, फीड्स ऑन डेड डिकेइंग मैटर। ऑटोट्रॉफिक्स मेक्स ऑन फूड, इंसेक्टिवोर पिक्चर प्लांट। एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट। पैरासिटिक डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट्स। फिफ्थ, सिम्बोटिक न्यूट्रिशन एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है? कसकटा का, मशरूम का, लाइकन का या पिक्चर प्लांट का? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये होते हैं आपके एल्गी और लाइकन्स। जो आपके सिम्बोटिक न्यूट्रिशन होते हैं वो क्या होते हैं? एल्गी और लाइकन्स, ठीक है। एल्गी और फंगस और ये मैंने बता दिया। कैस्केटा आपका पैरासिटिक है, मशरूम आपका सैप्रोफिटिक है। क्वेश्चन नंबर 6, सब्सटेंस मेनली ऑब्टेन बाय इंसेक्टिवोरस प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट्स। तो किसकी वजह से होते हैं? ऑक्सीजन की वजह से। वो अपना इंसेक्टिवोरस प्लांट में जो रहते हैं, इंसेक्ट खाते हैं, तो उसमें क्या नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ग्लूकोज होती है। तो बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। नाइट्रोजन किस काम आता है? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के काम। ओके, तो इसका ग्लूकोज नहीं होगा, ग्लूकोज होता है मेड बाय फोटोसिंथेसिस। ओके, तो प्रोटीन सिंथेसिस ये होता है नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। और ऑक्सीजन होती है फ्रॉम एयर। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ नॉट अ हिट्रोट्रॉफिक प्लांट।
तो बताइए कौन सा हेट्रोट्रॉफिक प्लांट नहीं है। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करिए और मैंने आपको अभी बताया है। तो कौन सा नहीं है हेट्रोट्रॉफिक का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सनफ्लावर, बिकॉज सनफ्लावर इज़ अ ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन्स ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक मीन्स ग्रीन प्लांट्स। ओके। बाकी आपके मशरूम, पीचर प्लांट, कसकटा आपका हेट्रोट्रॉफिक है। मशरूम आपका हेट्रोट्रॉफिक है। क्वेश्चन नंबर 8, बैक्टीरिया राइबोसोम्स हेल्प इन, किसके काम आता है बैक्टीरिया राइबोसोम? फोटोसिंथेसिस के काम, नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम, रेस्पिरेशन के काम, या ट्रांसपिरेशन के काम? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बैक्टीरिया राइजोबियम हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके। नाइट्रोजन फिक्सेशन कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू यूजेबल फॉर्म में काम करता है। फोटोसिंथेसिस आपको पता है कहाँ पे होती है, प्लांट्स में। रेस्पिरेशन एक आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या यूनिट होते हैं, वोल्ट, एम्पियर, ओम या वोट? तो इसका जो इलेक्ट्रिक करंट के जो यूनिट होते हैं बेसिकली वो उसको होते हैं एम्पियर। क्या होते हैं? एम्पियर। ओके। वोल्ट किसके, पोटेंशियल डिफरेंस। ओम किसके होते हैं, रेजिस्टेंस के। इसको याद रख लेना, ओम किसके होते हैं, रेजिस्टेंस के। विच एड्स नाइट्रोजन नेचुरली टू सोइल। तो क्या डालते हैं हम नेचुरली? तो यहाँ पे ये कीजिएगा नेचुरली। तो यूरिया, राइजोबियम, पोटाश या सुपर सल्फेट्स? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइजोबियम। यूरिया आपका एडिंग करते हैं, आपका ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है, पोटाश भी नहीं है, सुपर फॉस्फेट भी नहीं है। ठीक। यूरिया आपका केमिकल फर्टिलाइज़र है, पोटाश आपका पोटाशियम के थ्रू ये भी केमिकल फर्टिलाइज़र है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एग्जाम्पल, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या एग्जाम्पल है, यूरिया, फार्म यार्ड मैन्योर, सिंगल सुपर फॉस्फेट या अमोनिया नाइट्राइट? तो मैंने अभी बताया कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्या होता है आपका, फार्म यार्ड मैन्योर मीन्स गोबर। जो गोबर की खाद डालते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उसको बोला जाता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। बाकी आपके केमिकल फर्टिलाइज़र है आपके यूरिया, सुपर फॉस्फेट आपके क्या हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोसेस रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड प्लांट्स एनिमल्स, उनको क्या बोला जाता है, वेदरिंग, डिकम्पोजिशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन या मल्चिंग? तो डेड प्लांट से जो हमें मटेरियल मिलता है या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो उसको बोला जाता है डिकम्पोजिशन। बैदरिंग क्या होती है, आपसे रॉक्स से जो टूट के जो आपको कैल्शियम या ये मिलते हैं उसको बोला जाता है बैदरिंग। नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने आपको बता दिया। मल्चिंग आपकी कहाँ पे यूज़ होती है, एग्रीकल्चर में। मल्चिंग आपकी एग्रीकल्चर में यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 13, केमिकल फर्टिलाइज़र एग्जाम्पल, तो बताइए कंपोस्ट, बोन मील, यूरिया या ग्रीन मैन्यूर? तो अभी आपको पता था मैंने ये एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कीजिए यहाँ पे। कंपोस्ट जो आपका एक क्या है, जैसे गोबर की तरह FYM, फार्म यार्ड मैन्यूर। बोन मील अगर कोई एनिमल मर जाता है तो उसकी हड्डियाँ जो होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं आपकी मैन्यूर टाइप में। तो ये भी आपका नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ग्रीन मैन्यूर तो वो ही आ गया। लाइक ढैंचा क्रॉप, ढैंचा क्रॉप्स के लिए आप ढैंचा क्रॉप वो होती है जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल की तरह इसको यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र की तरह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरिया। क्वेश्चन नंबर 14, प्रैक्टिस रिस्टोरिंग नाइट्रोजन आफ्टर सीरियल्स, मल्चिंग, क्रॉप रोटेशन विद लेग्यूम्स, एडिंग पोटाश या यूजिंग केमिकल फर्टिलाइज़र? तो प्रैक्टिस रिस्टोरिंग नाइट्रोजन आफ्टर सीरियल्स, तो उसको बोला जाता है क्रॉप रोटेशन की जाती है विद लेग्यूम्स। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि जब हम एक क्रॉप को लगाते हैं, ठीक है, द्वारा उस क्रॉप को उस जगह पे नहीं लगाएंगे, उसको बोला जाता है क्रॉप रोटेशन। मल्चिंग, सोइल मॉइस्चर को आपको रिटेन करने के लिए मल्चिंग की ज़रूरत पड़ती है आपको एग्रीकल्चर में। ओके। पोटाश आपका पोटाशियम प्रोवाइड करवाता है, ये भी आपका एक केमिकल फर्टिलाइज़र है।
क्वेश्चन नंबर 15, प्रिवेंट्स न्यूट्रिएंट लॉस एंड स्लोली रिलीजेस न्यूट्रिएंट्स। तो उसको क्या बोला जाता है? मल्चिंग, सुपर फॉस्फेट, यूरिया या पोटाश। तो उसको बोला जाता है मल्चिंग। ऑप्शन नंबर ए। ओके। बाकी आपके सुपर फॉस्फेट, यूरिया और पोटाश मैंने आपको क्या बताया कि ये आपका ये केमिकल फर्टिलाइज़र है। मल्चिंग एक प्रैक्टिस है जो प्रिवेंट करती है न्यूट्रिएंट लॉस को, स्लोली रिलीज करती है न्यूट्रिएंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अभी मैंने आपको बताया था रॉक स्लोली ब्रेक डाउन लीजिंग मिनरल्स। तो उसको क्या बोला जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके जो रॉक्स होते हैं वो टूटते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे भी यहाँ पे आंसर दे दिया गया है। डीकम्पोजिशन होता है आपका ऑर्गेनिक मैटर ब्रेकडाउन, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है कन्वर्ट नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 17, इफेक्ट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर। तो उसको क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। तो बेसिकली जो इफेक्ट होता है आपके इलेक्ट्रिक हीटर में तो उसको बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट। क्या बोला जाता है? हीटिंग इफेक्ट। ओके। हीटिंग इफेक्ट क्या करता है? कन्वर्ट करंट टू हीट। जो आपका करंट पास होगा उसको कन्वर्ट का काम करनेगा हीट को। हीटिंग इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं यूज़ होता है यहाँ पे, केमिकल इफेक्ट नहीं यूज़ होता। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 18, इफेक्ट यूज इन इलेक्ट्रिक बेल। तो बताइए हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट या फिलोजिकल इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट का मैंने आपको बता दिया अभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है। हीटिंग इफेक्ट माइनर नहीं यूज़ होता, मतलब होता है बिल्कुल कम, माइनर। केमिकल इफेक्ट ज़रा भी यूज़ नहीं होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19, इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड ऑफ परमानेंट मैग्नेट ओनली, आयरन कॉपर रैप्ड विद कोल्ड वायर, कॉपर वायर ओनली, प्लास्टिक कोर एंड वायर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड किससे बना होता है? आपका बना होता है आयरन कोर वाप्ड विद कोल्ड वायर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। परमानेंट मैग्नेट नॉट टेम्परेरी, कॉपर वायर ओनली, कैन नॉट मैग्नेटाइज। हीटिंग इफेक्ट यूज्ड इन, तो कहाँ पे होता है? अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ या इलेक्ट्रिक मोटर। तो इसका बेसिकली यूज़ होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के लिए। कहाँ पे यूज़ होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के लिए। मेल्ट करती हैं अंडर सेस करंट। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का क्या काम होता है कि स्विच को, मतलब करंट को, जितना करंट पास करना चाहें उतना ही उस वायर में हम करंट को पास किया जा सकता है, उतनी ही रेंज में, उतने ही मीडियम में। ये काम किसका होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का। आपकी इलेक्ट्रो मैग्नेट या इलेक्ट्रो मोटर मैग्नेटिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक बल्ब बेल आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, हैमर स्ट्राइक्स वेल बिकॉज। क्यों होता है? कोयल गेट्स हॉट, कोयल एक्ट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, करंट पासिस थ्रू हैमर, बैटरी एक्सप्लोड्स। तो क्या होता है इसका जो सही आंसर होगा? कोयल एक्ट्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। हैमर स्ट्राइक मैंने आपको बताया था ना, हैमर स्ट्राइक कौन सा इफेक्ट है आपका? कौन सा इफेक्ट है आपका? ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपका जो इलेक्ट्रिक बेल है या हैमर स्ट्राइक उसको ही बोला जाता है कौन सा इफेक्ट है आपका? तो कोयल हीटिंग नोट द रीज़न, बैटरी एक्सप्लोडिंग, इरेबिलेंट। क्वेश्चन नंबर 22, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीजेज बाय यूजिंग प्लास्टिक कोर, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉयल, डिक्रीजिंग करंट, रिमूविंग आयरन कोर। जब आपको स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीज करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोयल्स। तो उसकी जो कोयल्स हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर कोल्स और हाई करंट। तो वो ही उसकी बात होगी। प्लास्टिक और नो आयरन कोर, ये तो बिग मैग्नेट होगा। डिक्रीजिंग करंट, ये वीकनेस मैग्नेट का ये सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 23, इफेक्ट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए मैंने आपको अभी बताया कौन सा होगा? हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। ओके। हीटिंग इफेक्ट मैंने आपको बता दिया था, केमिकल इफेक्ट वहाँ यहाँ पे यूज़ हो नहीं सकता। बेस्ट कोर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट, प्लास्टिक, सॉफ्ट आयरन, वुड या कॉपर। तो प्लास्टिक की तो वायर हो नहीं सकती,
क्योंकि बेसिकली हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में प्लास्टिक की वायर यूज़ कर नहीं सकते। सॉफ्ट आयरन तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी, वुड का तो बेसिकली यूज़ नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कॉपर। नहीं, इसमें गलत दिया गया है, सॉफ्ट आयरन नहीं होगा, यहाँ पे होगा कॉपर। बेसिकली सॉफ्ट आयरन का यूज़ होता है बट मिनिमाइज कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 25, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज मेकिंग सोया सॉस। तो क्या यूज़ होता है? सैल्मोनेला, एस्परगिलस, प्लाज्मोडियम या राइजोबियम। तो क्या होता है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एस्परगिलस। सैल्मोनेला क्या है? हार्मफुल बैक्टीरियम है, नॉट यूज्ड इन फूड प्रोडक्शन। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया एक पैरासाइट का एक रीज़न है। राइजोबियम आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, नॉट यूज्ड इन फर्मेंटेशन। राइजोबियम का यूज़ भी आप फर्मेंटेशन में नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 26, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस। तो क्या होता है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस तो आपको पता है कर्ड, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, पेंसिलियम या राइजोबियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर वी। पेंसिलियम की खोज किसने की थी? वो की थी अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा। राइजोबियम का यूज़ आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़ होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है वी। पेंसिलियम मैंने आपको बता दिया, फंगस फॉर एंटीबायोटिक्स, डज नॉट कॉज टीबी। राइजोबियम सॉइल बैक्टीरियम, नॉट पैथोजेनिक। क्वेश्चन नंबर 27, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज टू प्रोड्यूस इन सिट्रिक एसिड। तो बताइए, एस्पेरगिलस, सैल्मोनेला, प्लाज्मोडियम या राइजोबियम। तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा वैसे ही एस्पेरगिलस, ऑप्शन नंबर ए। बाकी वैसे ही है, सैल्मोनेला मैंने आपको बता दिया, प्लाज्मोडियम आपको पता है, राइजोबियम आपको पता है। विच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मेकिंग एंटीबायोटिक लाइक पेंसिलिन। आ गया ना पेंसिलिन वाला, तो क्या होगा इसका? पेंसिलियम। लैक्टोबैसिलस मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, तो इसका पेंसिलिन। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज्ड इन बेकिंग एंड ब्रीविंग। ईस्ट। तो बताइए, सैल्मोनेला, इन्फ्लुएंजा वायरस या प्लाज्मोडियम। तो बेसिकली क्या होता है, वेकिंग या कुछ इसके लिए यूज़ होता है आपका ईस्ट। ईस्ट का यूज़ किया जाता है। फर्मेंट्स शुगर हेल्प ब्रेड राइस। ठीक है, ब्रेड को बनाने के लिए आपका बेसिकली ईस्ट का यूज़ किया जाता है। सैल्मोनेला मैंने आपको बता दिया था, इन्फ्लुएंजा वायरस कोज फ्लाई, प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट से संबंध रखता है, तो ये तो हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिक्स नाइट्रोजन इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। तो क्या होगा? अभी बताया आपका राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। बाकी आपको मैंने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑर्गेनिज्म हेल्प इन डाइजेशन एंड मेंटेनिंग गट हेल्थ। तो क्या आएगा? लैक्टोबैसिलस, प्लाज्मोडियम, इन्फ्लुएंजा वायरस या सैल्मोनेला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का काम क्या होता है? हेल्प टू डाइजेशन एंड गट हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 32, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज मलेरिया। तो कौन करता है? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ मलेरिया कौन कोज करता है, तो कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। क्वेश्चन नंबर 33, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट लाइक हॉट स्प्रिंग और सॉल्ट लेक्स। तो क्या पाया जाता है? नॉर्मल बैक्टीरिया ओनली, एक्सट्रीम ओफिलिस, यीस्ट या इन्फ्लुएंजा वायरस। जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो आपका लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में पाया जाता है हॉट स्प्रिंग और सॉल्ट लेक्स में, वो है एक्सट्रीमोफिलिस।
सर्वाइव, एक्सट्रीम कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकते हैं। नॉर्मल बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव, वो नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं कर सकता सर्वाइव। ईस्ट तो आपको पता है, इन्फ्लुएंजा वायरस भी इससे रिलेट नहीं करता। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ यूज टू मेक विनेगर, तो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है एक्टोवेक्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, एक्टोवेक्टर कन्वर्ट अल्कोहल टू एस्टिक एसिड। इसका काम होता है अल्कोहल को एस्टिक एसिड में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 35, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन इफेक्ट, तो किस किस को करते हैं? ह्यूमंस को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, या ऑल ऑफ दी? तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके ह्यूमन को भी इफेक्ट करते हैं, एनिमल को भी इफेक्ट करते हैं, प्लांट्स को भी इफेक्ट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 36, friendly microorganisms are important because they cause diseases, make food, medicines, and help in agriculture, spoil food, attack humans and animals। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम क्या होता है? खाने को बनाना, मेडिसिन के काम आना, हेल्प इन एग्रीकल्चर। तो ये सारा काम होता है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ये थे आपके 36 क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए हो। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर।